हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 11 की फर्स्ट यूनिट का जो एक टॉपिक है रासायनिक संयोग के नियम, उसके हमने इससे पहले वाले वीडियो में इसके दो नियम जो थे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा स्थिर अनुपात का नियम, ये दोनों नियम हमने कर लिए थे और इनके न्यूमेरिकल भी किए थे। आज हम इस रासायनिक संयोग के नियम का तीसरा नियम गुणित अनुपात का नियम, इसको देखेंगे। गुणित अनुपात का नियम होता क्या है और किसने दिया? तो गुणित अनुपात का नियम जो है सन 1804 में जॉन डाल्टन ने दिया था। सन 1804 में जॉन डाल्टन ने दिया था। क्या था ये रूल? इस रूल के अंदर क्या था और इसे हम उदाहरण के द्वारा कैसे समझ सकते हैं, ये हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले जॉन डाल्टन ने क्या कहा था? जॉन डाल्टन ने कहा था कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोग करते हैं तो एक तत्व के भिन्न भिन्न भार दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं तो परस्पर सरल गुणित अनुपात में होते हैं। आप लोगों ने ये जो रूल लिखा है, अभी इस रूल से अपने को कोई समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये है क्या। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक उदाहरण देखेंगे। जॉन डाल्टन ने गुणित अनुपात का नियम दिया था। तो क्या था नियम कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोग करते हैं, यानी कोई भी दो तत्व ले लेते हैं जो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करते हैं तो क्या उसमें एक तत्व का तो क्या होता है, भिन्न भिन्न भार होता है, और दूसरा तत्व का जो भार होता है वो फिक्स होता है। जब दोनों आपस में संयोग करते हैं तो क्या होता है, वो एक सरल गुणित अनुपात में होता है। तो कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं अपन। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, अणुभार और अनुपात, ठीक, तीन कॉलम बनाएंगे। पहला N2 नाइट्रस ऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। ठीक, तो नाइट्रोजन का देखते हैं अपन। नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 14, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। तो नाइट्रोजन 2 है तो 14 14 28। ऑक्सीजन का कितना होगा, 16। इधर नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16। इधर नाइट्रोजन का 28, 16 48। इधर नाइट्रोजन का 28, इधर 64। इधर नाइट्रोजन का 28, इधर 80। ठीक, तो अब इसका अपन सरल अनुपात लेते हैं। पहले को अपन क्या करेंगे, काटते हैं। सब में 14 14 के हिसाब से अपन एक फिक्स रेशो लाते हैं। तो 14 8, क्यों, ये 2 से काट दिया अपनों ने। ठीक,
14 और ये कितने हो गए 8। ठीक, यहाँ पर जो है 14 है ही है, तो इसको अपने को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, यहाँ पर भी 2 से काटेंगे तो कितने 14 और ये 24। ऐसे यहाँ पर तो 14 और 32 और ये भी कटे 2 से तो 14, सरल अनुपात निकाल रहे हैं अपन 40। ठीक, अब अपने को ये जो अनुपात दिख रहा है इसमें ये रूल लग रहा है। देखो क्या कह रहा है कि एक तत्व के भिन्न भिन्न भार, ये नाइट्रोजन है और ये क्या है ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन के भिन्न भिन्न भार, यहाँ नाइट्रोजन का कितना है 8, यहाँ 16, 32, 24, 32 और 40, और दूसरे तत्व के निश्चित भार, यहाँ पर किसी भी अपन कंपाउंड को ले ले, यहाँ पर नाइट्रोजन का जो अनुपात है वो नाइट्रोजन का जो परमाणु भार है वो कितना है 14। तो एक तत्व के भिन्न भिन्न भार दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं तो परस्पर कैसे होते हैं, यहाँ देखो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, यानी कैसे है सरल गुणित अनुपात में होते हैं। तो यही रूल जो था ये था क्या, जॉन डाल्टन का गुणित अनुपात का नियम, कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व क्या है आपस में क्रिया करते हैं, संयोग करते हैं, तो एक तत्व के भिन्न भिन्न भार दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं तो परस्पर गुणित अनुपात में होते हैं। ठीक, एक तत्व के कौन से, ये भिन्न भिन्न भार है, दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं तो परस्पर गुणित अनुपात में होते हैं, और ये नियम था अपना कौन सा, गुणित अनुपात। एक एग्जांपल और देखते हैं अपन कि ये रूल वाकई में सत्य है कि नहीं है। इसके लिए एक एग्जांपल और देखते हैं। कौन सा एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे मान लो अपन लिया एक, इसको अपन पहचानते क्या है H2 जल, दूसरा H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अणुभार का अनुपात देखेंगे तो हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का अणुभार एक, परमाणु भार 1 और ऑक्सीजन का 16। यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो 2 एकम 2, अनुपात कितना 16, यहाँ पर 2 अनुपात कितना 16 दूना 32। अब इसका निकालेंगे क्या अपन, वही सरल अनुपात। तो सरल अनुपात देखते हैं तो ये 2 से कट गया, 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, 1 अनुपात 8। इसको काटेंगे 2 एकम 2, 16 दूना 32, 1 अनुपात 16। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का जो है, हाइड्रोजन का जो परमाणु भार है या हाइड्रोजन के जो भार है वो फिक्स है, और ऑक्सीजन के जो भार है वो क्या है, भिन्न भिन्न है, और दोनों क्या है, इस ऑक्सीजन के जो भार है वो गुणित अनुपात में है। तो एक तत्व के निश्चित भार दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न भार से संयोग करके सरल गुणित अनुपात में रिएक्ट करके क्या करते हैं, यौगिक बनाते हैं। ये गुणित अनुपात का नियम।